ये लोगों, हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम तकरीबन खत्म कर लिया है। आखिरी टॉपिक एम्प्लॉयमेंट इनकम का अब हमारे सामने है। अगर फॉर्मेट थोड़ा सा भी याद है एम्प्लॉयमेंट इनकम का तो आप याद कीजिए। एम्प्लॉयमेंट इनकम का फॉर्मेट क्या था? एम्प्लॉयमेंट इनकम का फॉर्मेट था एनुअल सैलरी, यानी टैक्स ईयर में मिलने वाली सैलरी। फिर था बोनस, फिर था कमीशन, टिप्स, फिर आते हैं इसमें वाउचर्स, फिर आते थे इसमें बेनिफिट्स। और नंबर ऑफ बेनिफिट्स हमने पढ़े। गाड़ी, फ्यूल, वैन, वैन का फ्यूल, अकोमोडेशन, यूज ऑफ एसेट, गिफ्ट ऑफ एसेट, बेनिफिशियल लोन, फिर लिस्ट ऑफ एग्जाम बेनिफिट्स, और फिर अदर बेनिफिट्स के जिसका कुछ भी रूल नहीं पड़ा उसको क्या करने का है। ये चीजें हम कर चुके। लास्ट चीज जो रहती है वो है अलाउड एक्सपेंसेस। आज की क्लास अलाउड एक्सपेंसेस के नाम है, और हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में रिवीजन किट होगी। तो एम्प्लॉयमेंट इनकम शरीफ क्या फरमाती है? एम्प्लॉयमेंट इनकम अलाउड एक्सपेंस के बारे में। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पे यवा दवा दरे सलोर हिक बात चार वाहिद इतने तलाता अरबा, सिर्फ चार, 1 2 3 4, only 4 expenses are being allowed, not the fifth one। कोई इसके अलावा होगा तो हम उसको बोलेंगे निकल खल्ली वल्ली, नो नीड। सिर्फ 4 एक्सपेंसेस अलाउ हैं, पांचवा एक्सपेंस कोई सा भी अलाउ नहीं है। तो इन चारों को हम तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके बारे पेश खिदमत है सबसे मुश्किल वाला, जिसको आप कहते हैं प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन। ये इतना मुश्किल है कि जरा गौर से देखना। प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन सबसे मुश्किल इसलिए है कि गिवन होगा बस माइनस कर देना। कितना मुश्किल है। प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन क्या होती है? तो ये लोगों, एसीसी पढ़ने वालों, एक कोई सभी प्रोफेशनल स्टडीज पढ़ने वालों, क्या ये पता है आपको क्वालिफाइड होने के बाद भी हर साल जो एनुअल फीस है वो भरनी ही पड़ेगी? नहीं पता तो आज बता रहा हूँ। तो हर साल भरनी है भाई एनुअल फीस। एनुअल सब्सक्रिप्शन क्वालिफाई करने के बाद भी भरनी होती है। तो प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन इसी को तो बोलते हैं कि आप हर साल जो एनुअल फीस, वो सीए की हो, वो एसीसीए की हो, वो सिमा की हो, वो किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की हो, वो मास्टर्स आपने किया है तो मास्टर्स के किसी इंस्टीट्यूट की हो, आप इंजीनियर हैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग बॉडी की हो, बाबा डॉक्टर है तो डॉक्टर के किसी इंस्टीट्यूट की हो, तो जो प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन भरोगे, जितनी भरोगे, वो अलाउड एक्सपेंस है, वो माइनस हो जाएगी। कहानी खलास। इसमें कोई मसला पहले वाले में? नहीं। दूसरा होता है पेरोल गिविंग्स, सदका व खैरात। आपने सोचा यार सैलरी मिलेगी, बाद में मैं डोनेशन करूं ना करूं, भूल जाऊं। आपने अपने एम्प्लॉयर को लिख दिया कि भैया एक काम करना कि जो मेरी सैलरी है ना उसमें से 1000 रुपए काट लिया करना और वो सैलानी में दे दिया करना। वी आर इन यूके सो सैलानी इज ऑल्सो इन यूके। तो यानी चैरिटी में दे देना। यूके की सबसे मशहूर चैरिटी का नाम है ऑक्सफैम। यूके की मशहूर चैरिटी का नाम है ऑक्सफैम। ये जरूरी नहीं ऑक्सफैम ही हो, कोई सी भी चैरिटी में दे देना। तो होगा क्या, आपकी सैलरी अगर 1 लाख है तो सेठ आपको 99,000 ट्रांसफर करेगा। क्यों? क्योंकि 1000 रुपए वो डोनेशन काट लेगा, बिकॉज यू गिव द इंस्ट्रक्शंस। सो पेरोल गिविंग इज सदका व खैरात, जो आपकी सैलरी से कट जाता है। आपने सुना होगा डिजास्टर आते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज अपनी एक दिन की सैलरी, प्राइम मिनिस्टर अपने पूरे महीने की सैलरी रिलीफ फंड में देते हैं। दिस इज कॉल्ड पेरोल गिविंग्स।
और पेरोल गिविंग्स आर अलाउड एक्सपेंसेस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इनकम, आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम से माइनस हो जाएगी। ये बात समझ आती नहीं। है? जी। तीसरा, ऑक्यूपेशनल पेंशन। ऑक्यूपेशनल पेंशन, अगर आपकी पेंशन आपका एम्प्लॉयर पे करे तो वो बेनिफिट था और एग्जाम बेनिफिट था। रिपीटिंग, अगर आपके बिहाफ पे आपकी पेंशन का कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर करे तो एग्जाम बेनिफिट की लिस्ट में लिखा हुआ है कि एज एन एग्जाम बेनिफिट, और उसको ना हम ऐड बेनिफिट्स में नहीं करते थे। लेकिन अपनी पेंशन तुसी खुद पे करोगे, आपकी पेंशन कंट्रीब्यूशन है ऑक्यूपेशनल पेंशन, जॉब रिलेटेड ऑक्यूपेशनल पेंशन, वो आप खुद पे करोगे। तो जितनी आप खुद पे करोगे ना, एम्प्लॉय का पोर्शन अपनी खुद जितनी पे करोगे, एम्प्लॉय जितनी पे करेगा वो अलाउड हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर जितनी भी पे करता है वो तो एग्जाम बेनिफिट होता है, वो अलाउड एक्सपेंस नहीं होता। तीन एक्सपेंसेस खत्म होते हैं। कोई सवाल जहन नहीं। में तशरीफ ला रहा है? सर ये थर्ड वाला दोबारा समझा दें। आपकी पेंशन कंट्रीब्यूशन है, आपकी पेंशन कंट्रीब्यूशन है, आपको पेंशन पे करनी थी, आपकी पेंशन आपके बिहाफ पे आपके सेठ ने, आपके एम्प्लॉयर ने पे कर दी, तो इट्स एन एग्जाम बेनिफिट। खल्ली वल्ली का ना इसको प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, करेक्ट और रॉन्ग? जी जी। लेकिन आपकी पेंशन कंट्रीब्यूशन जो ऑक्यूपेशनल पेंशन थी आपने खुद पे करी, अपनी जेबे मुबारका से पे करी, तो क्या करेंगे, हम उसको अलाउड एक्सपेंस करेंगे, यानी हम उसको एम्प्लॉयमेंट इनकम से अच्छा। माइनस। बात समझ आती है? सही है सही है। ठीक आखिरी है। बात, चौथी बात, माइलेज अलाउंस। माइलेज अलाउंस वो इकलौता है जिसकी वर्किंग है, बाकी तीन हो गए पूरे। माइलेज अलाउंस वो है जिसकी छोटी सी वर्किंग है। माइलेज अलाउंस कब अप्लाई होगा, तो पहले लोगों इसको याद कर लो। आपकी पर्सनल कार हो, आपकी जाती गाड़ी हो, और आप उसको ऑफिस के लिए चलाओ। क्या बोला हम? आपकी अपनी गाड़ी है और आप उसको ऑफिस के कामों के लिए चलाएंगे, तो फिर आपको माइलेज अलाउंस मिलेगा, यानी एक आपको अलाउड एक्सपेंस मिलेगा जो आप अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम से माइनस कर सकते हैं। गाड़ी किसकी होनी चाहिए? एम्प्लॉय की जाती। याद रखना, कंपनी की गाड़ी अगर होती है और एम्प्लॉय को प्राइवेट यूज के लिए मिलती है तो वो कार बेनिफिट होता है, सिर्फ बिजनेस यूज के लिए मिलती है तो बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी कंपनी के लिए चलाते हो तो आपको एक अलाउड एक्सपेंस मिल जाता है कि आपने अपनी गाड़ी चलाई है, चलो ठीक है, आप क्या करोगे, आप कुछ ना कुछ एक्सपेंस माइनस कर सकते हो। अब ये माइलेज अलाउंस कैसे अप्लाई होता है, इसके लिए हमने एक छोटा सा क्वेश्चन डेवलप किया है। क्वेश्चन आपके सामने है, हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 20, इसको पढ़ेंगे। गाड़ी का मालिक कौन है? कौन है बाबा मालिक? फ्रेड, जो कि एम्प्लॉय है। इसने ऑफसेट के लिए, ऑफिस के लिए कितनी चलाई गाड़ी भाई? सेठ के लिए इसने 11,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी। वाह वाह वाह, साल में ना, टैक्स ईयर में। जिसके लिए कंपनी ने इसको पैसे भी दिए, कितने पैसे दिए? 35 पेन। 35 पेन। 35 pence means 0.35. So the answer will be supposed to be how much? 1 मिनट।
$3,850। कितना? 3,850। अब 3,850 जो है ना, ये इस गरीब आदमी को मिले, लेकिन मिलने कितने चाहिए थे? क्या आपको ये पता है कितने मिलने चाहिए थे? तो हुकूमत बरतानिया, यूके गवर्नमेंट, स्टेट्स के बाबा दिए जो हैं वो तो खली वली, हमारे हिसाब से जो मिलने चाहिए ना, वो उसका उसूल ये है, स्टैट्यूटरी लिमिट ये है, कानून कहता है कि 10,000 माइल तक 45 पेन मिलने चाहिए और इसके ऊपर 25 पेन मजीद मिलने चाहिए। तो ठीक है, कानून कहता है। तो स्टेट क्या कहती है? स्टैट्यूटरी लिमिट क्या फरमाता है कि आपको 10,000 माइल्स तक कितने मिलने चाहिए? 45 पेंस, यानी 4,500 ये हो गया। और अबव आपने टोटल 11,000 माइल चलाया ना, 1,000 माइल ऊपर हो गया, ये कितना आएगा? 250। अब जरा गौर से देखिए, कानून ये कहता है कि भाईजान हमारे हिसाब से इस बंदे को कितने मिलने चाहिए, ये स्टेट की लिमिट पेपर में गिवन होगी। स्टैट्यूटरी लिमिट जो मैंने ब्लू बॉक्स में लिखी है, ब्लू सर्कल में लिखी है, ये पेपर में इसी तरह से गिवन होगी टैक्स रेट्स के अंदर। तो भाई देखो, मेरी बात गौर से सुनो, इसको मिलने कितने चाहिए थे? कानून कहता है कितने? 4750। इस बेचारे को मिले कितने? 3850। 3850 गरीब के साथ जुल्म हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। कितना जुल्म है? जुल्म की अमाउंट बताएंगे, जुल्म की अमाउंट कितनी है? The एक amount मिनट। of zulm in जाती is कितना? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी 900 है। 800 है, 900 है? अच्छा, कितना आ रहा है बताइएगा। 900 है। ठीक है, अमाउंट से तो हमारा कंसर्न नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है अभी। तो क्या रूल हुआ भाई? गाड़ी आपकी चलाई कंपनी के लिए, गाड़ी आपकी चलाई कंपनी के लिए, तो क्या मिलेगा? माइलेज अलाउंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा जी? माइलेज अलाउंस मिल जाएगा। और माइलेज अलाउंस से क्या होगा? ये माइनस में आया है, तो इसका मतलब ये हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम से माइनस हो जाएगा। माइनस में आया है तो हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कोई सवाल किसी को? नहीं हो गया। ओके, अब ये तो आपने कर लिया। अब हम कुछ और भी बताएंगे। इसी क्वेश्चन में मैं कुछ चेंज करूंगा। मैं कहता हूँ भाई सेठ जो है ना, वो थोड़ा सखी आदमी है, मेमन सेठ है, सखी आदमी। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरह से अगर सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा? जरा ट्राई करें और बताइए। इसमें आ रहा है आंसर इसका। अब देख लेते हैं। पेड बाय एम्प्लॉयर 11,000 miles, which are the business miles, or 55 pence, यानी 0.55। आंसर इज 6050। 6,000 50। 6050। जी। स्टेट क्या फरमाती है?
10,000 माइल्स तक 0.45. और 1000 अबव हैं तो उस पे कितना 0.25 कितना आया। अब देखो मिलना था 4750. 4750 लेकिन सेठ सखी था, मेमन सेठ था, सखावत की दुकान थी उसकी, तो उसने दे दिया भाई 6000। आंसर प्लस में आया कितने से। +1 1300. दिस विल बी कॉल्ड टैक्सेबल बेनिफिट। और ये आपकी सैलरी में बेनिफिट जिस तरह प्लस होता है इस तरह प्लस हो जाएगा। यानी ये आखिरी बेनिफिट, यानी माइलेज अलाउंस आखिरी एक्सपेंस और आखिरी बेनिफिट भी है। अगर आंसर माइनस में है यानी आपको कम पैसे मिले स्टैट्यूटरी लिमिट से तो और आंसर माइनस में आया तो इट्स अलाउड एक्सपेंस एनुअल सैलरी विच माइनस होगा। और अगर आंसर प्लस आया यानी आपका सेठ सखी था, आपने कमाया है, आपने कमाया है तो हुकूमत यूके फरमाएगी कि हमारा हिस्सा दे दो। आंसर प्लस में आए तो एनुअल सैलरी में प्लस कर दो और उनको उनका शेयर अता फरमा दो। ये हो गया अलाउड एक्सपेंस या टैक्सेबल बेनिफिट। माइलेज अलाउंस कब अप्लाई होगा, जब गाड़ी का मालिक कंपनी नहीं बंदा एम्प्लॉई खुद होगा। राइट और रॉन्ग, एनी क्वेश्चंस। सही है. अब ये जो आप काम कर रहे थे ये बिजनेस माइल्स पे कर रहे थे ना। अब ये बिजनेस माइल की कुछ डेफिनेशन है। ये एम्प्लॉय का घर है, प्यारा सा घर, ये उसका ऑफिस है, ये उसके ऑफिस का काम है क्लाइंट कस्टमर सप्लायर, और ये उसकी ब्रांच ऑफिस है टेम्परेरी ऑफिस, जहाँ पे उसकी पोस्टिंग अप टू 24 महीने होती है। यानी 2 साल से कम पोस्टिंग जहाँ होती है उसको टेम्परेरी ऑफिस बोलते हैं। अब देखो घर से निकला ऑफिस गया, घर से निकला ऑफिस गया, आना जाना ये कौन से माइल होंगे सवाल है। बिजनेस के प्राइवेट, घर से डायरेक्ट क्लाइंट के पास चला गया, ऑफिस से क्लाइंट के पास चला गया, टेम्परेरी ऑफिस से क्लाइंट के पास घुमा फिरा, या घर से टेम्परेरी ऑफिस चला गया। सवाल ये है कि कौन से हमारे प्राइवेट माइल हैं। तो भाई घर से ऑफिस जाना ये हमेशा प्राइवेट माइल्स होते हैं, रेड से इसीलिए लिखा है कि ये वाले माइल्स को कभी भी कंसिडर नहीं करना। जबकि इसके अलावा जितने भी हैं, ऑफिस से कस्टमर के पास जाना, टेम्परेरी ऑफिस से कस्टमर के पास जाना, घर से डायरेक्ट कस्टमर के पास जाना, या घर से टेम्परेरी ऑफिस तक जाना, ये सब के सब बिजनेस माइल होते हैं। और याद रखना माइलेज अलाउंस जो है वो हमने देखा जो बिजनेस माइल से उस पर अप्लाई होता है। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि बिजनेस माइल की तखसीस और डेफिनेशन क्या है। व्हाट आर बिजनेस माइल्स। तो घर से ऑफिस जाना खल्ली वल्ली, इसके अलावा जो भी है वो सब बिजनेस माइल में ले लेंगे। तो ये है एक छोटी सी कहानी हमारी ज़बानी अलाउड एक्सपेंसेस की। इसमें कोई सवाल हो, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है तो ज़रूर पूछिएगा, हम इलाज करेंगे, दवा देंगे, वरना हम आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, आगे बढ़ जाए. कॉपी कर लिया। ठीक कर लिया. Kaplan revision kit question number 25 is at your screen. I need answer A B C D। अब भाई देखो स्कीम क्या है। इसके अंदर सीन ये है कि आपकी कंपनी ने अब वो कितने माइल्स, आपने गाड़ी कितने माइल्स चलाई है, सैलरी है और आप 14,500. एम्प्लॉयमेंट इनकम निकालनी है ना। तो एनुअल सैलरी
थ्रू आउट काम किया है तो 55,000 तो सैलरी आ गई। अब अपनी गाड़ी चलाइए तो हमें पता है माइलेज अलाउंस आएगा, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब देखो इसने बिजनेस माइल 14,500 चलाए, जिसके लिए सेठ ने कितने पैसे दिए? 0.43. 0.43 पेड बाय एम्प्लॉयर। क्या आंसर आया? 6235. 62। 35. स्टेट की लिमिट क्या है? 10,000 माइल्स पे 45, और 4,500 माइल ऊपर हैं। क्या आंसर आएगा? 1125. 1125 एंड ओवरऑल टोटल 5625. मतलब प्लस में माइनस में? प्लस में कितना? 610. 610 प्लस में आए तो प्लस करते हैं। 55610, ऑप्शन इज A फॉर एप्पल। एम आई राइट? जी. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रिवीजन किट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 97 नाउ। अब हम डायरेक्ट जंप मार के क्वेश्चन 97 पे पहुंचेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये अब एमटी सेक्शन बी का क्वेश्चन है, एमटीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसका पूरा हम सॉल्व नहीं कर सकते अभी। हम इसका एक पार्ट जो माइलेज से रिलेटेड है उसको देखेंगे, जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो जितना क्वेश्चन रेलिवेंट है मैंने उतना ही क्वेश्चन पेस्ट किया है, और इससे रिलेटेड जो एमटीक्यू है वो भी पेस्ट किया है। पहले आप ट्राई करेंगे फिर हम करेंगे। शाबाश। इसमें माइल्स की डिटेल कहानी है। हमें रूल पता है, हमें रूल आता है कि घर से ऑफिस क्या होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे सीखा भी है। इस टेबल को अप्लाई करते हैं। घर से ऑफिस जाना लिखा हुआ है ना, घर से परमानेंट ऑफिस कभी भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट होता है। ऑफिस से कस्टमर, हाँ भाई ये तो बिजनेस होता है। और घर से टेम्परेरी ऑफिस जहाँ 24 महीने तक काम हो, अप टू 24 मंथ्स, 1 मंथ इज इन द रेंज ऑफ 24 मंथ्स। सो ये भी आ गया। तो खवातीन एंड हजरात, बिजनेस माइल्स तशरीफ ले आए। कितने कितने हुए? 10,500. और फिर वही फॉर्मेट, पेड बाय एम्प्लॉयर 10,500 पे कितना दे रहे हैं वो? 36 पेंस। क्या आंसर आया? 36. आंसर इज 3780. 10,000 पे 0.45, और फिर एक्सेस यानी 500 पे 0.25, 4,500 ये हो गई, और वो क्या आएगी? 125. अल्टीमेट आंसर इज कमिंग नेगेटिव 845। नेगेटिव आए तो ये क्या होता है? अलाउड एक्सपेंस होता है। तो भाई देखो आंसर कैसे सेट करना है। अलाउड एक्सपेंस है और 845, जी. अलाउड एक्सपेंस और 845 इज द ए आंसर। तो इसके साथ हमारा अलाउड एक्सपेंसेस भी कंप्लीट हो जाते हैं।